नमस्कार भक्तजनों। आज मैं कार्तिक मास महात्म के 13वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इससे पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु और जलंधर के युद्ध के बारे में सुना था। अब मैं आगे की कथा के बारे में वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। इसके उत्तर में विष्णु जी ने भी उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर ने इन पर अपने पैने बाण बरसाने शुरू कर दिए। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्नि तत्व अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का सिमरन करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने भी झपटकर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। श्री विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथा अस्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर ने अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न इत्यादि थे सबको ले जा जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाया। त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज में सभी सुखी थे। इस प्रकार 13वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।